तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो डीयू और एसओएल होता क्या है, मतलब इग्नू और डीयू एसओएल होता क्या है, दोनों यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इग्नू के बारे में बात करें तो इग्नू का मतलब क्या होता है बेटा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यानी कि इंडिया में भी इसके स्टडी सेंटर है और इंडिया से बाहर भी इसके स्टडी सेंटर है। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो इग्नू वर्ल्ड की वन ऑफ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, तो ये इग्नू के बारे में था। अब हम डीयू एसओएल के बारे में बात करते हैं। डीयू एसओएल का मतलब है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, मतलब कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको एडमिशन लेना होता है और अपनी स्टडी ओपन डिस्टेंस मोड में करनी होती है। ठीक है, अगर हम इग्नू की बात करें तो इग्नू आपको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में डिग्री ऑफर करता है। कुछ प्रोग्राम अभी इग्नू ने ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम ऑफलाइन मोड में चल रहे हैं। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, ओपन स्कूल की, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड आपके प्रोग्राम हैं और आपको ऑनलाइन मोड में नहीं ये ऑफर करता है, आपको ये ऑफलाइन मोड में प्रोग्राम ऑफर करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एडमिशन की कि इग्नू जो है वो आपके एडमिशन कैसे लेता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है वो उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। ठीक है, अगर हम एसओएल की बात करें तो एसओएल में भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। दोनों में फॉर्म फिल आपके ऑनलाइन ही किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम इग्नू की बात करें तो इग्नू में आप सबको पता है कि इग्नू के 2 सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं, यानी कि साल में 2 बार एडमिशन होता है इग्नू में। कौन कौन से में, एक जुलाई सेशन में और एक जैन सेशन में। अगर हम जुलाई सेशन की बात करें तो जुलाई सेशन के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं मई से और चलते हैं जुलाई अगस्त तक। ठीक है, ये आपका जो अभी करंट सेशन चल रहा है वो जुलाई 2022 सेशन चल रहा है, जिसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। किसी भी बच्चे को अगर इग्नू में एडमिशन लेना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, आपको जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको जो भी हम आपके फॉर्म फिलअप करेंगे उस सब के एक मिनिमम चार्जेस हम लेते हैं। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज हमने सारी वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी वीडियोस को देखें और एंजॉय करें। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो मई जैन सेशन में एडमिशन होते हैं। जैन सेशन के आपके एडमिशन होते हैं नवंबर में। ठीक है, मई में होते हैं जुलाई सेशन के, नवंबर में होते हैं जैन सेशन के। साल में 2 बार एडमिशन होंगे। ठीक है, ये आपका एडमिशन प्रोसेस था किसका, इग्नू का। अब हम एसओएल की बात करते हैं। एसओएल में सिर्फ एक ही सेशन होता है। कब होता है, जुलाई, यानी कि सिर्फ जुलाई में आप एडमिशन ले सकते हो। इग्नू में आप 2 बार ले सकते हो और 2 बार का मतलब क्या है, अगर आपका जुलाई मिस हो जाए तो आप जैन में ले लीजिए, जैन मिस हो जाए तो अगली जुलाई में ले लीजिए। लेकिन अगर आपका एसओएल में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक ही बार एडमिशन ले पाओगे साल में, जुलाई सेशन के लिए। और अगर आपने वो एडमिशन मिस कर दिया तो आपको पूरे 1 साल का वेट करना होगा। ठीक है, जिसके फॉर्म कब निकलते हैं बेटा, जुलाई में ही इसके फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग कोर्स जितने भी हैं सबके फॉर्म कब निकलते हैं, जुलाई में फॉर्म निकलते हैं। अभी आपके फॉर्म एसओएल के नहीं निकले हैं, एडमिशन के निकलने वाले हैं, जल्दी ही निकल जाएंगे, तब आप अपने एसओएल में भी एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्राम की, कि जो प्रोग्राम ऑफर करता है इग्नू और एसओएल कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इग्नू में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारे आपके यूजी प्रोग्राम हैं, पीजी प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ठीक है, ये भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 200 से ज़्यादा प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज है इग्नू में। इग्नू का प्रोस्पेक्टस आप जाके देखिए, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है आप वहाँ पर प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हो कि ये कोर्स की एलिजिबिलिटीज़ क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम एसओएल डीयू की बात करें तो एसओएल डीयू में ऐसा नहीं है। एसओएल डीयू में आपका सिर्फ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं और लिमिटेड पीजी यूजी प्रोग्राम है। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम है, अभी फ़िलहाल 10 प्रोग्राम चल रहे हैं एसओएल में, यानी कि सिर्फ 10 ही प्रोग्राम ऑफर करता है एसओएल। कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, बीए प्रोग्राम कोर्स, बीए ऑनर्स कोर्स इंग्लिश, ठीक है, बीए ऑनर्स कोर्स पोल साइंस, बीकॉम ऑनर्स
MA इन हिंदी, MA इन पोल साइंस, MA इन हिस्ट्री, MA इन संस्कृत और MCOM। यही कोर्स अभी इग्नू नहीं DU-SOL ऑफर करता है। अभी DU-SOL की तरफ से नए कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे जिसके एडमिशन होपफुली इस सेशन में मिल जाए। इस सेशन में नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में मिल जाएंगे। कौन कौन से प्रोग्राम है वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आपके प्रोग्राम है जो DU-SOL न्यू प्रोग्राम लॉन्च करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी इनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुलाई सेशन में एडमिशन स्टार्ट हो जाएं, अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट हो जाएंगे अगले साल। ठीक है, तो ये थे आपके SOL के प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोग्राम के मामले में तो इग्नू बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर करती है, तो इग्नू यहाँ पे जीत जाता है। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो फीस दोनों की लगभग सेम ही है, फीस में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। इग्नू की फ़ीस आपकी पड़ती है 3500 से 5000 के बीच में। ये नॉर्मल फीस है जो नॉर्मल कोर्सेज है। इग्नू में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कॉस्टली भी हैं। ठीक है, तो उन कोर्सेज की फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक MBA, BCA, MCA, इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो फीस आप देख सकते हो, इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जिसको नहीं पता वो इग्नू की वेबसाइट पे जाके देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकता है, उसमें सब कुछ सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर हम SOL की बात करें तो SOL में 4000 to 5000 फीस लगती है पर ईयर। ठीक है, ये इग्नू की भी आपकी पर ईयर फीस थी। ठीक है, और SOL की भी आपकी पर ईयर फीस है, यानी कि 1 साल की फीस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फीस में तो आप दोनों को सेम कैटेगरी में रख सकते हो, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ठीक है, अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल में देखो इग्नू जो है, इग्नू आपको डिलीवरी प्रोवाइड करता है आपके घर पर। कहाँ डिलीवरी आती है? होम। ठीक है, अगर हम बात करें SOL की तो SOL आपको स्टडी मटेरियल डिलीवर नहीं करता है। आपको SOL जाना पड़ेगा और अपना स्टडी मटेरियल लेके आना पड़ेगा खुद। अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है, स्टडी मटेरियल कैसा है और स्टडी मटेरियल को आप पढ़ने में आसानी है और स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उन सब में अगर बात करें तो इग्नू थोड़ा सा पीछे है SOL से। SOL का स्टडी जो मटेरियल है वो जनरली आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जो यहाँ पे कोर्स अप्लाई होता है वो CBCS वाला कोर्स अप्लाई होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्स अप्लाई होता है, तो उसकी बुक्स भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मगर इग्नू में थोड़ा सा ये है कि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको बाहर नहीं मिलता है। बाहर कोई राइटर इग्नू की बुक को पब्लिश नहीं करता है। आपको स्पेशली इग्नू के स्टडी मटेरियल पे ही ध्यान देना होगा, तभी आप एग्ज़ाम अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप SOL में हेल्प बुक लेना चाहे तो आपको ईजिली मिल जाएगी, इग्नू में आपको ईजिली नहीं मिलेगी हेल्प बुक, क्लियर बात है। अगर हम बात करें असाइनमेंट की तो असाइनमेंट में इग्नू के पास ये एडवांटेज है और SOL के पास ये डिसएडवांटेज है। इग्नू के पास क्या एडवांटेज है कि इग्नू में असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं जिसकी वेटेज 30% होती है। 70% थ्योरी की होती है और 30% असाइनमेंट की वेटेज होती है। ठीक है, और SOL में कोई असाइनमेंट नहीं होता। किसी बच्चे को अगर असाइनमेंट अच्छे नहीं लगते हैं तो वो SOL जा सकता है, और जिसको असाइनमेंट अच्छे लगते हैं तो वो इग्नू भी आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अब उसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन की कि एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, तो इग्नू के बारे में अगर बात करें हम, इग्नू का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो आपका एनुअल मोड भी है और सेमेस्टर मोड भी है। कुछ प्रोग्राम जो है इग्नू सेमेस्टर मोड में रन करता है और बहुत सारे प्रोग्राम इग्नू एनुअल मोड में रन करता है। तो सेमेस्टर में तो बहुत कम प्रोग्राम है लाइक BCA, MCA, ठीक है, MSc का एक प्रोग्राम है, और जो 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और MBA प्रोग्राम है ये सेमेस्टर मोड में ऑफर करता है इग्नू। इसके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। बाकी सबके एग्जाम कैसे होते हैं? एनुअल मोड में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इग्नू में जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जुलाई सेशन और जैन सेशन, 2 सेशन होंगे। जुलाई सेशन के एग्जाम कब होंगे? जून में, और जनवरी सेशन के एग्जाम कब होंगे? दिसंबर में। ठीक है, यानी कि एनुअल मोड वालों के 1 साल आपका कंप्लीट हो रहा है जुलाई के जून में और जनवरी के दिसंबर में। ये किसके हैं? एनुअल मोड के। अगर वहीं हम बात करें सेमेस्टर वाइज तो जो जुलाई सेशन है उसके एग्जाम कब होंगे बेटा? दिसंबर में। सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ आपके बाद एग्जाम होंगे। जुलाई में एडमिशन लोगे तो आपको दिसंबर में एग्जाम देने पड़ेंगे। जनवरी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको जून में एग्जाम देने पड़ेंगे। सिर्फ सेमेस्टर वालों को एनुअल मोड के कब होंगे? ऊपर मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो ये सेमेस्टर के एग्जाम है, जुलाई के, दिसंबर, जैन के, जून। ठीक है, अगर हम बात करें
एसओएल के बारे में, डीयू एसओएल के बारे में, तो डीयू एसओएल में सेमेस्टर सिस्टम है। सारे प्रोग्राम, मोस्टली प्रोग्राम्स में सेमेस्टर सिस्टम ही रन किए जाते हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के प्रोग्राम का एडमिशन, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के पहले हो जाएंगे, फिर सेकंड सेमेस्टर होंगे। तो जैसे ही आपने जुलाई में एडमिशन लोगे, फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम कब होंगे? दिसंबर में। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोगे तब कब होंगे? अगस्त में, ठीक है। लेकिन इग्नू और एसओएल में यहाँ पर थोड़ा सा ये फ़र्क है। इग्नू अपने एग्ज़ाम हर 6 महीने में कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि 2 सेशन है, जुलाई सेशन और जैन सेशन। जुलाई के जून में, जैन के दिसंबर में। तो जैन में भी एग्ज़ाम, दिसंबर में भी एग्ज़ाम। अब किसी का 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो उसके जून में एग्ज़ाम है। अब वो जून में अगर फेल होता है, जून में अगर वो फेल हो जाएगा तो कब एग्ज़ाम दे सकता है? दिसंबर में दोबारा दे सकता है। लेकिन एसओएल में ऐसा नहीं है। एसओएल में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे पाओगे। यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि ओड इवन टाइप सिस्टम से एग्ज़ाम होते हैं। फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम अगस्त में होंगे वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हो तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। वही सेकंड सेमेस्टर में फेल होते हो तो फिर आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इग्नू में अगर आप फेल होते हो तो आपको 6 मंथ का ही वेट करना है, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम सिस्टम था। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फीस की। अगर हम बात करें एग्ज़ाम फीस की तो एग्ज़ाम फीस में इग्नू का जो है वो इग्नू हर बार जितनी बार एग्ज़ाम लेगा उतनी ही बार आपसे एग्ज़ाम फीस लेगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने हैं फिर आपको फीस देनी है, सेकंड ईयर के देने हैं फिर आपको फीस देनी है, थर्ड ईयर के देने हैं फिर आपको फीस देनी है। अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तब भी आपको फीस देनी है। फीस कितनी देनी होती है? 200 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है। इग्नू में 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपको फीस देनी होती है। एसओएल की बात करें तो एसओएल में कोई फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। जब आप एडमिशन लेते हो तभी एसओएल उसको वहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन फीस ले लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, फेल होगा तो उसको 200 रुपये पर पेपर इग्नू में फीस सबमिट करनी पड़ेगी दोबारा पेपर देने के लिए। अगर एसओएल है, एसओएल में अगर आप फेल होते हो तो आपको फिर से उस पेपर के लिए एग्जामिनेशन फी करनी होती है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा सा इग्नू में, यहाँ पर थोड़ा को इग्नू वालों बच्चों को एडवांटेज रहती है एज कम्पेयर टू डीयू एसओएल। अगर डीयू एसओएल में आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो आप जब थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दोगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये होती है, ठीक है। ये अंदाजा है, ठीक है, ज़्यादा कम भी हो सकती है। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाते हो, यानी कि फर्स्ट में भी फेल हो गए और सेकंड में भी फेल हो गए, तो आपको फिर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। आप सेकंड ईयर में दोबारा नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में आपको एग्ज़ाम से पहले ही आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये तो था आपका फेल वाला सिस्टम, मैंने आपको बता दिया। बैकलॉग, अगर किसी बच्चे की बैकलॉग आ जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या पेपर दे नहीं पाता, उसको भी हम बैकलॉग ही बोलते हैं, तो वो 6 मंथ के गैप में दोबारा अपना पेपर दे सकता है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि 6 मंथ के गैप में वो पेपर दे सकता है। अगर एसओएल में बैक आती है किसी पेपर में तो उसे पूरे 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा, 1 साल वो बाद पेपर देगा। तो यहाँ पर इग्नू के बच्चों के पास एडवांटेज है ये वाली, ठीक है। अगर हम बात करें री रजिस्ट्रेशन की, तो री रजिस्ट्रेशन इग्नू में हमें अपने एग्ज़ाम से पहले करना होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम से पहले इग्नू नोटिफिकेशन निकालता है री रजिस्ट्रेशन के लिए। वो आपको फॉर्म फिल करना होता है और आप सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल भी हो गए तो आपको सेकेंड ईयर के पेपर आप अगले साल दे सकते हो, प्लस अपने फर्स्ट ईयर के जो भी फेल हो गए वो भी अपने पेपर साथ के साथ दे सकते हो। लेकिन एसओएल में ऐसा नहीं है। एसओएल में आपका सेकेंड ईयर का जो एडमिशन लेना है वो आप तभी ले सकते हो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर दोनों में से कोई क्लियर हो। समझ रहे हो बात? या तो दोनों क्लियर होने चाहिए या फिर एक सेमेस्टर कोई क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों सेमेस्टर में आप फेल हो तो सेकंड ईयर में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्लियर बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नू के पास एडवांटेज है। उसके बाद हम रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट में लगभग दोनों का सेम ही टाइम रहता है, ठीक है। एसओएल का थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है। इग्नू के 2 to 3 मंथ्स आपके अप्रोक्सीमेटली लगते हैं रिजल्ट आने में, कुछ केसेस में ज़्यादा भी लग जाते हैं, ठीक है, 4 मंथ्स भी लग जाते हैं। लेकिन एसओएल में 1 to
मंथ्स ही लगते हैं, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा एसओएल में। इग्नू में अब थोड़ा सा रिजल्ट का सिस्टम फास्ट हो गया है, जल्दी रिजल्ट आ रहा है, पहले थोड़ा सा लेट आता था, अब रिजल्ट फास्ट हो गया है, अब रिजल्ट ठीक टाइम पे आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी सेंटर की, तो इग्नू के जितने भी बच्चे हैं जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के वक्त उनको अपना स्टडी सेंटर चूज़ करने का राइट मिलता है, वो अपने स्टडी सेंटर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसओएल है, एसओएल में ऐसा नहीं होता। एसओएल में वो अपना स्टडी सेंटर ऑटोमेटिकली अलॉट करता है, किसी भी बच्चे को कोई भी स्टडी सेंटर दे सकता है, ठीक है। इग्नू के पूरे वर्ल्ड वाइड स्टडी सेंटर्स हैं, ओवरसीज भी स्टडी सेंटर है, और इंडिया में हर स्टेट में इसके स्टडी सेंटर है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग जो भी कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस मोड में ये स्टडी सेंटर प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर मिलता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है आपके स्टडी सेंटर के तौर पे, ठीक है। स्टडी सेंटर का अगर हम रोल की बात करें तो स्टडी सेंटर का कोई ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं। इग्नू में भी आपकी जो क्लासेज है वो सैटरडे संडे लगती है, और जो एसओएल है उसमें भी आपकी क्लासेज जो संडे संडे लगती है, ठीक है। तो दोनों में क्लासेज अटेंड करना किसी भी कोर्स में कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप क्लास अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस मोड है, रेगुलर मोड नहीं है ये। रेगुलर मोड में अटेंडेंस कंपलसरी होती है, एसओएल और इग्नू दोनों में अटेंडेंस आपकी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो स्टडी सेंटर आपको अपनी चॉइस का मिल जाएगा इग्नू में, और डीयू एसओएल में आपको अपनी चॉइस का नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो इग्नू के जितने भी बच्चे हैं उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन जो एसओएल डीयू एसओएल के बच्चे हैं उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है। जो भी आपका कैंपस है एसओएल का, वहाँ पर जाकर आप ये फैसिलिटी ले सकते हो, आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, लाइब्रेरी से बुक भी इशू करा सकते हो, पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम से पहले आपको वो वापस करनी होगी। जैसे रेगुलर कॉलेज में होता है लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, वैसे ही डीयू एसओएल के बच्चे लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसओएल वालों को पास एडवांटेज होती है। तो ये सारे मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं डीयू एसओएल और इग्नू के बीच में। तो दोनों की जो कंपटीशन है, जो अगर आप बात करें कि भाई हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप हमसे सजेशन मांगेंगे तो सजेशन क्लियर है कि आपको इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इग्नू में आपको असाइनमेंट की वेटेज मिलती है 30%। तो आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो इग्नू में ज़्यादा अच्छी आएगी एज कम्पेयर टू एसओएल। एसओएल में आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर देना होगा, 100 में से आपके जितने आएंगे उतने ही काउंट होंगे और उतनी ही आपकी परसेंटेज बनेगी। लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट प्लस थ्योरी दोनों को मिला के आपके जो नंबर है वो नंबर आपके ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। एसओएल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंसेस। एसओएल के रिगार्डिंग पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें एसओएल के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसओएल ख़राब है, एसओएल भी बहुत बढ़िया है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, दोनों की अगर डिग्री की कंपेयर करें कि डिग्री की वैल्यू क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि डिग्री में कि एसओएल डिग्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है और इग्नू की वो डिग्री सेम वैल्यू है। बिल्कुल सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है वैल्यू में, ठीक है। डीयू एसओएल की भी डिग्री आपकी वैलिड है और इग्नू की भी डिग्री आपकी वैलिड है, कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि यार यूपीएससी के लिए क्या डिग्री वैलिड है? भाई बिल्कुल वैलिड है, आप चाहे इग्नू से कर लो या डीयू एसओएल से कर लो, आपकी डिग्री वैलिड बनी जाएगी। आप यूपीएससी की तैयारी दिल खोल के करें, कोई टेंशन नहीं है। इग्नू में एडमिशन लेना है इग्नू में लीजिए, डीयू एसओएल में लेना है डीयू एसओएल में लीजिए, ठीक है। इग्नू के बारे में तो बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, कुछ वीडियो हम डीयू एसओएल के बारे में भी बनाएंगे, डीयू एसओएल के बारे में कि डीयू एसओएल होता क्या है, डीयू एसओएल में एडमिशन कैसे होता है, सारा प्रोसेस तो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंसेस में ऑलमोस्ट बता दिया है। लेकिन एक इंडिविजुअल वीडियो भी हम डालेंगे जरूर, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने में वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई बच्चा इस इन्फॉर्मेशन को जान सके।